और अहम खबर आपको बता दें, नीट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। केंद्र ने कहा है कि बड़े पैमाने पर कोई धांधली नहीं हुई है। आपको बता दें कि इसे लेकर पूरे देश में हंगामा देखने को मिला था। नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। केंद्र की सरकार की तरफ से कहा गया है कि उसे दोबारा परीक्षा की जरूरत नहीं लगती है। इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो है 11 जुलाई यानी कल को। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता सृष्टि ओझा जुड़ गई है। सृष्टि, अब क्या माना जाए, सरकार की तरफ से तो कह दिया गया है कि धांधली हुई नहीं है और इसीलिए दोबारा एग्जाम की जरूरत नहीं लगती उन्हें। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार और एनटीए ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा था कि रीटेस्ट की जो है वो जरूरत नहीं है इस पूरे मामले में। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी गड़बड़ एग्जाम में हुई है या जो भी पेपर लीकेज हुआ है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है वो कर पाए। आज जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट की कल हियरिंग के पहले डायरेक्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि एनटीए और सेंटर दोनों ही अपना जो एक एफिडेविट है वो फाइल करें। उसमें फिर से सरकार ने कहा है कि जो रीटेस्ट है उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं दिखाया है। तो कहा है कि 23 लाख बच्चे जो हैं उन्हें फिर से बर्डन, ये जो बोझ है रीटेस्ट तो सवाल अब ये है कि आईआईटी मद्रास के डेटा का जिक्र किया है यहाँ पर सरकार की तरफ से, लेकिन काउंसलिंग कब से शुरू होगी, क्या इसका भी जिक्र किया गया है? जी बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट के एफिडेविट में उन्होंने कहा है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग जो है वो शुरू करेंगे और जो भी अगर ऐसा कैंडिडेट है जिससे पता चलता है कि वो किसी भी तरीके की धांधली या गड़बड़ या पेपर लीकेज में इन्वॉल्व था तो उनकी जो है कैंडिडेट उसी वक्त किसी भी वक्त कैंसिल कर दिया जाएगा। तीसरा हफ्ता जो है जुलाई का, तब से काउंसलिंग शुरू होगी। सरकार ने ये अपने एफिडेविट में कहा है और 4 राउंड में, तीसरे हफ्ते के बाद 4 राउंड में ये जो काउंसलिंग है वो की जाएगी। ये केंद्र सरकार का कहना है सुप्रीम कोर्ट के सामने। और आईआईटी मद्रास की जो रिपोर्ट है जिसका आपने जिक्र किया, वो भी जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में शामिल की है, जिसमें उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो सारा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से एनालिसिस यही समझाता है कि किसी भी तरीके की जो अबनॉर्मलिटी है वो नहीं दिख रही है। इस एनालिसिस के बाद ये आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट का भी कहना है, जो उन्होंने जो मार्क्स हैं 2 साल के 2023 और 2024 के मार्क्स को जो कंपेयर करके एक एनालिसिस बिठाया है, उसके हिसाब से कोई बड़े तौर पे मैल प्रैक्टिस जो है ज्यादा बेनिफिट किसी को इस पूरी केस में नहीं हुआ है। ये आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर हलफनामे में कह दिया गया है कि दोबारा परीक्षा कराने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ कल इस पर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है और कहा यह जा रहा है कि आईआईटी मद्रास की तरफ से जो तमाम चीजें खंगाली गई थी उसका डेटा आधार बनाया गया है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि अब दोबारा एग्जाम कराने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी।